प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th की 4th चैप्टर सारणिक डिटर्मिनेंट के एक्सरसाइज 4.2 के बचे हुए क्वेश्चनों को बनाते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है 1x x स्क्वायर 1x x स्क्वायर 1 इक्वल 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया और लेफ्ट हैंड साइड लिया तो अब इस डिटर्मिनेंट को इस डिटर्मिनेंट को मैंने राइट हैंड साइड 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्रूफ करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आते हैं, हमारे पास जो मेन चीज़ है 1 माइनस एक्स क्यूब है, क्योंकि होल स्क्वायर का मतलब हुआ 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब हुआ। तो मेरे को कितने 1 माइनस एक्स क्यूब चाहिए? 2 चाहिए। तो क्या कहीं से 1 माइनस एक्स क्यूब बन सकता है? अभी तो फिलहाल बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, तो एक्स क्यूब हम बना सकते हैं। देखिए कैसे, 1 है ना, ठीक, नीचे एक्स स्क्वायर है, ये 1 है, ये क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो 1 में से अगर हम एक्स स्क्वायर को माइनस करें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो सकता है ना। क्यों? अब मैं करूँगा क्या, ये जो एक्स स्क्वायर है अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई एक्स से कर दिया, इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई एक्स से किया तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, होगा ना। तो हमारी प्रोसेस मिल गई है। तो इसका मतलब मैं इस 1 को चेंज करके क्या बनाना चाह रहा हूँ? 1 माइनस एक्स क्यूब बनाना चाह रहा हूँ। किसको? इस 1 को 1 माइनस एक्स क्यूब में चेंज करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जितना हमारा गुणज बाहर निकलेगा उतना डिटर्मिनेंट हमारा छोटा होता है, क्योंकि आपने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था ना। तो इस डिटर्मिनेंट के अंदर से मैं 1 माइनस एक्स क्यूब बाहर लेना चाह रहा हूँ। क्या निकल सकता है? पहले बन सकता है कि नहीं बन सकता वो देखेंगे। तो मेरा 1 माइनस एक्स क्यूब बन जा रहा है। कैसे? इस एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, अर्थात मैं R1 में चेंज करूँगा। क्यों? क्योंकि 1 है ना इसमें। तो कैसे होगा? R1 माइनस, ठीक है, R1 चेंज बाई R1 माइनस। ठीक है, अब R1 माइनस किया, ये एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ रहा है? एक्स से। तो एक्स स्क्वायर है किस में? R2 में है। तो x इंटू R2 करूँगा, कोई चेंज आएगा इससे? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ा था ना, सारणिकों के गुणधर्म। वहाँ पर क्या कहा था? किसी भी रो को आप चेंज कैसे कैसे कर सकते हैं? किसी भी रो को किसी भी नंबर से या किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके किसी भी अदर रो में जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो उससे सारणिक की वैल्यू में कोई भी चेंजेज नहीं आता है। ठीक है, तो करेंगे। अब हाँ, एक स्टेप और करते हैं। एक 1 माइनस एक्स क्यूब तो बन गया ना, एक 1 माइनस एक्स क्यूब और चलो पहले इसको कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, आप चाहे तो एक साथ कर लेंगे बाद में। ठीक है, तो क्या आएगा? 1 माइनस क्या हो गया? एक्स क्यूब। क्यों? क्योंकि मैंने इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था, किया ना। अब ये x माइनस 1 एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? 1 नहीं, x माइनस एक्स। देखिए, इस 1 को x से मल्टीप्लाई करना है, R2 का एलिमेंट है, तो x माइनस एक्स क्या हो गया? 0। क्लियर? ये एक्स स्क्वायर हुआ, इस x को मल्टीप्लाई करना है किससे? x से। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया? 0 हो गया। देखिए ये भी 0 हो गया। बाकी अदर में कोई चेंजेस नहीं है। एक्स स्क्वायर 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1। क्लियर? अब मेरा रो नंबर 1 में से 1 माइनस एक्स क्यूब गुणज बाहर निकल सकता है, ना, बट अभी नहीं निकालता हूँ, एक साथ करूँगा। ठीक है, मेरा एक 1 माइनस एक्स क्यूब यहाँ बन सकता है। देखिए ये एक्स स्क्वायर है ना, इसको अगर मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूँ, 1 में से माइनस करूँ तो ये भी बन सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा? R2 चेंज बाई R2 माइनस एक्स R3 कर दिया। क्या किया? R3 को मैंने x से मल्टीप्लाई किया। देखिए उसमें ढंग से एक बार, R3 को मैंने x से मल्टीप्लाई किया और उसको R2 में से माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि 1 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो लगाते हैं इसका हिसाब। तो 1 माइनस एक्स क्यूब 0 0। अब देखिए इसको x से मल्टीप्लाई करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0। 1 माइनस क्या हो जाएगा? ये एक्स क्यूब। क्यों? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो गया। ये 1 क्या हो गया? एक्स माइनस एक्स 0। यहाँ पर क्या रहेगा? थर्ड रो में कोई चेंज नहीं है,
एक्स स्क्वायर 1 हो गया। अब देखिए हमारे दो जगह से कॉमन आ रहे हैं। देखिए एक रो नंबर फर्स्ट में 1 माइनस एक्स क्यूब कॉमन है। देखिए 1 माइनस एक्स क्यूब जीरो के अंदर तो हर एलिमेंट हुआ, तो रो नंबर 1 के अंदर क्या कॉमन है? देखिए इस रो नंबर 1 के अंदर मेरा 1 माइनस एक्स क्यूब गुणज है कि नहीं है? तो मैं क्या लिखूंगा? R1। ठीक है, पहला तो R1 मिल गया वो। अब देखिए R2 के अंदर भी मेरा 1 माइनस एक्स क्यूब है। देखिए है नहीं, जीरो के अंदर तो सब चीज हुआ। वह R2 से क्रमशः 1 माइनस एक्स क्यूब लेने पर, ठीक है, आप पूरा कर लेंगे गुणज लेने पर, तो इक्वल क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर हुआ। क्यों? क्योंकि एक 1 माइनस एक्स क्यूब रो नंबर 1 से आया, एक 1 माइनस एक्स क्यूब रो नंबर 2 से आया, तो बचा क्या? 1 0 0। इसमें क्या बचेगा? 0 1 0 0 1 0। थर्ड रो में x x स्क्वायर 1, x x स्क्वायर 1 हो गया। क्लियर? अब हमने कुछ नहीं करना है क्योंकि हमारे बहुत मैक्सिमम एलिमेंट हमारे जीरो बने भी हैं, तो हमको ज़्यादा इसमें कोई भी खचर बचर या चेंजेज करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे इसको अब R1 के सापेक्ष हम क्या कर लेंगे? यहाँ पर अब प्रसार कर लेते हैं। ठीक है, तो R1 के सापेक्ष जब प्रसार करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। देखिए ये 1 है इंटू 1। अब इसमें नई कॉलम आएगी, नई रो आएगी, तो क्या बचा? 1 0 एक्स स्क्वायर 1 1 0 एक्स स्क्वायर 1। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर इंटू 1 वही आ गया। 1 1 जा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 0 0, ये तो सॉल्व करना आता होगा, फर्स्ट चैप्टर में बताया था आपको। इक्वल क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस 0 कितना हो गया? 1। ठीक है, अब बाकी टर्म लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि देखिए क्योंकि हमारा इस टर्म में तो आ गया, इस टर्म में वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, इस टर्म में वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बाकी सारे टर्म क्या हैं? 0 हैं। तो क्लियर? बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, तो इसको आप बनाएंगे। ठीक है, आइए मैं इसका 13 क्वेश्चन लेता हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। ठीक है, आज जो चल रहे हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन है अभी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, 13 क्वेश्चन है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab 2b 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल हमको प्रूव करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। ऐसा हमको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है। दिख रहा है ना क्वेश्चन? आपको सबको दिख रहा है? ठीक है, तो क्लियर? अब मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिखता हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा लिखना, तो यहीं से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो मैं इसका डायरेक्ट कौन सा पार्ट ले रहा हूँ? लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करूँगा क्योंकि ऊपर क्वेश्चन लिखा ही है, समझ गए? नहीं तो आप इसको एक बार उतार लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हम डायरेक्ट कर लेंगे क्योंकि फिर कम पड़ जाएगा ना जगह, तो इसलिए। तो हम करेंगे क्या? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन सकता है कहीं से? कहीं आपको बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए एक बार, है आ रहा है? देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ये जो माइनस बी स्क्वायर है ये 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है ना। अब मैं करूँगा क्या? ये जो बी स्क्वायर है यहाँ पर 2b आपको नजर आ रहा है, 2b नजर आ रहा है ना, तो इस 2b को मैंने b से इंटू किया, इस 2b को मैंने b से इंटू किया और इसमें ऐड कर दिया, तो क्या होगा? 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा। अरे b इंटू बी बी स्क्वायर, तो प्लस क्या बन जाएगा हमारा? बी स्क्वायर बन जाएगा। तो स्टेप हमको मिल गया है। तो हम करेंगे क्या? इस R1 में चेंज करना चाह रहे हैं। कैसे? चेंज बाई R1 प्लस
बी इंटू R3 करके हम चेंज करना चाह रहे हैं। किसमें? R1 में करना चाह रहे हैं। अब देखिए अब हम करेंगे क्या, वह दो स्टेप एक साथ कर लेते हैं, कैसा रहेगा वह। अब देखिए यहाँ पर माइनस है ना, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है नी। यहाँ पर देखिए -2a है ना, अगर इस -2a को मैं a से इंटू कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर -a स्क्वायर है तो मेरे को बनाना क्या है, +a स्क्वायर। तो इस वाले पार्ट को इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो क्या स्टेप समझ में आया, R2 में भी मैं चेंज करना है, R2 चेंज बाई R2 माइनस क्या करना पड़ रहा, AR3 करना पड़ रहा, AR3। देखिए दो स्टेप हमने एक साथ कर दिए। तो मैंने क्या स्टेप किया, R1 में R3 को B से इंटू करके उसको जोड़ दिया, और R2 में भी मैंने 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर बनाने के लिए क्या किया, R3 को a से मल्टीप्लाई किया और R2 में से उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो यहाँ भी मेरा क्या बन जाएगा, 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर। आप देख लीजिए नीचे ये हो रहा है ना। तो स्टार्ट करते हैं, अब ध्यान देंगे इक्वल, बाकी एडजस्टमेंट क्वेश्चन खुद ब खुद करेगा, ठीक है। तो आइए इसमें करते हैं। तो 1 + a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसमें R3 को b से मल्टीप्लाई करें, तो इसको b से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर। तो इसको ऐड करिए, क्या बनेगा, 1 + a स्क्वायर प्लस क्या हो गया, b स्क्वायर हो गया। क्लियर? कोई टफ हुआ, बड़ा इजी सा स्टेप हमारा ये बन गया। अब आइए 2ab है ना, और यहाँ पर है 2ab प्लस करना है, इसको b से मल्टीप्लाई करें क्योंकि R3 को b से मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस क्या हो जाएगा, -2ab। तो ये दोनों क्या हो गए, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 0 बच गया। ठीक है, तो 0 तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, क्योंकि 0 से एक हमारा ऐसा चीज़ निकलता है उसमें हर चीज़ कॉमन आ जाती है आपके। ठीक है, अब आता है थर्ड स्टेप, -2b में प्लस करना है। इस वाले स्टेप को मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना है, b से। तो करिए, तो प्लस b माइनस b स्क्वायर माइनस b³। क्लियर? तो क्या किया मैंने, R3 वाले एलिमेंट को b से मल्टीप्लाई किया, b से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए R3 वाले को b माइनस a स्क्वायर b माइनस b³, और -2b में उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब देखिए क्या होगा, -2b प्लस b क्या हो गया, -b माइनस b स्क्वायर माइनस b³ हो गया। क्लियर? अब इसमें हमारा कुछ कॉमन आ रहा, देखिए क्या कॉमन आ रहा, -b कॉमन आया। तो फर्स्ट वाले में नंबर में क्या बचेगा, 1 + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो क्या कॉमन लेना पड़ा, -b कॉमन लिया, तो क्या बच गया, 1 + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमारी जो आवश्यकता थी वो हमारी फर्स्ट रो में एक पार्ट बन गया। ठीक है, अब यही चेंज हमने R2 में करना है। कैसे, R3 को a से मल्टीप्लाई करना है और R2 में से उसको माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ आते हैं, 2ab, इसको a से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या बन जाएगा, 2ba हो गया। तो 2ab में 2ba को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो गया। अब इसको इसमें माइनस करेंगे, 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, किससे मल्टीप्लाई करना है, a से। तो ऐड करिए, क्या आएगा, 1 + a स्क्वायर प्लस क्या हो गया, b स्क्वायर हो गया। बहुत इजी हुआ ना सेकेंड पार्ट भी। अब आइए थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप है, इसमें से इसको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे अब यहाँ। तो करिए, 2a माइनस, अब माइनस से तो सारे साइन बदल देगा, हाँ, और a से मल्टीप्लाई कीजिए, a माइनस माइनस प्लस a³ माइनस माइनस प्लस ab स्क्वायर। तो हल कीजिए, a प्लस a³ प्लस ab स्क्वायर। इसमें a कॉमन लीजिए, तीनों में a कॉमन लिया तो फर्स्ट में क्या बचेगा, 1, प्लस सेकंड में क्या बचेगा, a स्क्वायर, प्लस थर्ड में क्या बचेगा, b स्क्वायर। क्लियर? अब थर्ड रो में कोई भी चेंजेज हमारा नहीं है तो उसको हम वैसे ही कॉपी कर लेंगे। तो क्या आया, थर्ड रो में 2b माइनस 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। क्लियर? अब हम करेंगे क्या, इसमें हमारा कुछ कॉमन आ रहा, देखिए दो जगह से कॉमन मिल गया।
एक हमारे R1 में मिला 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर R1 में है, R2 के अंदर भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे में है। देखिए क्योंकि जीरो के अंदर तो हर एलिमेंट होता है नहीं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, R1 व R2 से क्रमशः 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेने पर, ठीक है। तो कितने 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गए, एक R1 से आया एक R2 से आया। तो कितने 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आए, 2 आए, एक R1 से एक R2 से। क्लियर है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट वाली रो में क्या बचेगा, देखिए 1 0 माइनस बी, सेकेंड रो में क्या बचेगा 0 1 ए, थर्ड रो में क्या बचेगा 2b माइनस 2a, इसमें क्या बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच गया। ठीक है, कोई टफ है, देखिए बड़ा सिंपल सा हमारा फंडा लगा के क्वेश्चन पहुंच गया आगे वाले स्टेप में। ठीक है, अब हमारे पास अभी मैं इसको एक्सपेंड नहीं कर सकता हूँ, प्रसार नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इतना लंबा चौड़ा गुणा भाग करना बहुत लंबा हो जाएगा ना। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, किसी भी रो में एक एलिमेंट को और जीरो बना लेता हूँ, क्योंकि दो एलिमेंट जीरो होंगे तो तीसरे एक ही एलिमेंट के रिस्पेक्ट में वो खुल जाएगा ना। तो किसको जीरो बनाया जा सकता है, पहले देखिए कुछ आ रहा आइडिया किसको हम जीरो बना सकते हैं? मैं इस माइनस बी को जीरो बना सकता हूँ। कैसे पता है? इस 1 को b से मल्टीप्लाई किया। इस माइनस बी को जीरो बनाने के लिए मैंने सोचा ना, तो माइनस बी किसके अंदर है, कॉलम नंबर 1 में है, किसके रिस्पेक्ट में 1 से। तो C3 चेंज बाई C3 में मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। कैसे? C3 माइनस नहीं प्लस, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है तो प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस प्लस तभी तो घट के जीरो होंगे ना। अब इस 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, b से। तो 1 किस में है, C1 में है। इट मीन्स 1 इंटू बी, 1 इंटू बी क्या हो गया, b हो गया। और ये माइनस बी है, माइनस बी प्लस बी, क्योंकि 1 b हो जाएगा। तो माइनस बी प्लस 1 इंटू बी, बी तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस माइनस बी को मैंने जीरो बनाने का सोचा। ठीक है, अब देखते हैं क्या हमारी सोच सही थी कि नहीं थी। तो इस एक्सरसाइज को मिटा देते हैं, अब सोच पर देखते हैं कि ठीक हमने सोचा था कि नहीं सोचा था। तो इक्वल क्या आया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? ये अलग है, हाँ, ये तो राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें फर्स्ट रो में कोई, फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं है, सेकंड कॉलम में कोई चेंज नहीं है। तो क्या बचा, 1 0 2b। ठीक, इसमें कोई चेंज नहीं है, 0 1 माइनस 2a। क्लियर? सेकंड रो में भी कोई चेंज नहीं है। अब आते हैं थर्ड रो में, हमारा चेंज है। तो थर्ड रो में कैसे करना है, C3 प्लस बी इंटू C1 करना है। C3 में क्या है, माइनस बी, प्लस C1 को b से इंटू करें तो 1 को b से इंटू किया, क्या हो गया b, माइनस बी प्लस बी कितना आ गया, 0। क्लियर? अब इसको a है, 0 को b से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो a प्लस 0 क्या हुआ, a ही हुआ। क्लियर? अब आते हैं थर्ड वाले इसमें। ठीक है, तो क्या है एलिमेंट, पहले देखते हैं। 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस करना है। इसको b से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या आएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस क्या आ गया, बी स्क्वायर। क्यों आया पता चल गया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे। क्लियर? अब देखें, अब हम क्या करने वाले हैं। अब हमारा लगभग सारा का सारा प्रोसेस हो गया। जो बचा हुआ क्यूब है, दो तो आ गए हैं, एक क्यूब जो है प्रसार के बाद निकल जाएगा। तो अब मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ किसके रिस्पेक्ट में, R1 के सापेक्ष। अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, प्रसार करेंगे। ठीक है, तो R1 के सापेक्ष जब हम प्रसार करेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1। इस 1 से खुलेगा, अब ये कॉलम भी नहीं आएगा, ये रो भी नहीं आएगी, तो बचा क्या, 1a माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस क्या आएगा, बी स्क्वायर आएगा। क्लियर? अब इसको हल कीजिए, इसको 1 से इंटू करेंगे तो यही आ जाएगा,
1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। क्लियर। अभी इसको ये चीज़ आ गई ना, अब इससे इसको इंटू कीजिए तो क्या बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों, अरे 1 से इसको इंटू करेंगे तो यही तो आएगा। अब नीचे से ऊपर का माइनस है ना, माइनस है, -2a इंटू ए क्या हुआ -2a स्क्वायर। अब एक माइनस यहाँ पर है और यहाँ से -2a स्क्वायर आया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2a स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू क्या आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर क्या हुआ प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। अब यही एलिमेंट फिर आ गया, बेस सेम है तो पावर जो होती है इंटू करने में क्या हो जाएंगी ऐड। तो एक 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक और आ गया, तो 2 थे तो एक और आ गया, तो इसका मतलब कितना हो गया इंटू करने में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब हो गया। दैट इज योर राइट हैंड साइड एंड योर आंसर इज फिनिश। कोई टफ, बहुत इजी टाइप आपका ये क्वेश्चन है, इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, ठीक। आइए एक क्वेश्चन 14th लेते हैं एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट समझते हुए इसको आपने फिर से अभ्यास करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 है ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 सी बी ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल हमको प्रूव करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमको क्या करना है प्रूव करना है। ठीक है, तो वही स्टेप हम फिर करेंगे। इसका मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया। अब देखिए इसमें थोड़ा सा प्रोसेस हमारी चेंज होगी। ठीक है, तो हम करेंगे क्या ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन आ गया लेफ्ट हैंड साइड ना। अब देखिए इसमें हम करेंगे क्या, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि हमको बनाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी बनना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्यों, क्योंकि समस्या क्या है, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है सी स्क्वायर है, बट यहाँ पर एक बड़ा गंदगी हमारे क्वेश्चन में लग गई। वो क्या लग गया, 2 टर्म का मल्टीप्लिकेशन लग गया, ए बी ए सी ए बी बी सी सी ए सी बी लग गया ना। तो हम करते क्या है, इस ए बी ए सी बी सी सी ए जो ये हमारे हैं ना ए बी ए सी टाइप के जो भी टर्म है या सी ए या सी बी टाइप के टर्म, इन टर्म्स को हम होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमें एक चीज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना है। ठीक है, ए यहाँ पर है, देखिए फर्स्ट रो में ए इसमें है, ए इधर है। ठीक है, ए अब आ जाइए कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में ए। ठीक है, इसका मतलब अगर सपोज दैट इस ए स्क्वायर प्लस 1 को मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूं, इस रो नंबर 1 को ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरा कॉमन कहां से आ जाएगा, कॉलम नंबर 1 से आ जाएगा। ठीक है, एक नई प्रोसेस सिखा रहे हैं, इसमें ध्यान देंगे। तो मैंने क्या किया, R1 चेंज बाई ए इंटू R1 कर दिया। R1 को चेंज किया कैसे, R1 को ए से मल्टीप्लाई करके। क्यों, क्योंकि पहली रो में ए यहाँ है ए यहाँ है, पहले कॉलम में ए यहाँ है ए यहाँ है, मल्टीप्लाई करूंगा रो नंबर 1 को और कॉमन लूंगा कहाँ से, कॉलम नंबर 1 से लूंगा। क्लियर, इसका पता ऐसे ए। ठीक, अब आते हैं कॉलम नंबर 2 में। देखिए इसमें बी है, रो नंबर 2 में बी। अब देखिए कॉलम नंबर 2 में भी है बी, बट बीच में बी नहीं है। अगर मैं रो नंबर 2 को बी से इंटू कर देता हूं, कॉमा रो नंबर 2 चेंज बाय बी इंटू R2 कर दिया, तो इससे क्या होगा कि अगर मैं इसको बी से इंटू करूंगा तो मेरा कॉमन कहां से आ जाएगा, C2 से आ जाएगा। क्लियर, फिर आ जाए रो नंबर 3 में सी
इधर देखें सी और सी, है नहीं। अगर सपोज दैट वह R3 को मैं चेंज करता हूँ C इंटू R3 से, तो अगर मैंने इसको C से इंटू किया, C स्क्वायर यहाँ C से इंटू होगा, तो मेरा कॉमन कहाँ से आ जाएगा, कॉलम नंबर 3 से आ जाएगा, है नहीं। अब आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप नोट रखना है, क्योंकि जब आप किसी भी रो को, जब आप किसी भी डिटर्मिनेंट में, क्योंकि मैट्रिक नहीं है बल्कि क्या है, डिटर्मिनेंट, अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट को, किसी भी रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मैंने रो नंबर 1 को A से मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो चेंज हो गई। सपोज दैट मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये लिखता हूँ K इंटू A, के बी के सी लिख दिया, ठीक है, EFG लिख दिया, HIJ लिखा ना, तो मेरा जो मैट्रिक बन गया, पुराना मैट्रिक मेरा ये था ABCEFGHIJ, हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक समझने की चीज़ है कि ये जो मैट्रिक था, ये जो मैट्रिक है, ये मैट्रिक जो है ना, वो इस वाले मैट्रिक का कितना गुना हुआ, K गुना हुआ। क्यों? क्योंकि इसकी रो नंबर 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, K से मल्टीप्लाई किया है ना। अब देखिए, मैं चूंकि क्वेश्चन में चेंज नहीं आना है, क्योंकि जितने भी हम अभी तक रूल फॉलो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन में चेंज ना आए, क्योंकि वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। बट अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट की किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को किसी भी नंबर से यदि मल्टीप्लाई करते हैं, तो वह डिटर्मिनेंट जो होगा वह उस नंबर का क्या हो जाता है, एक मल्टीपल हो जाता है, अर्थात गुणज हो जाता है। तो इसका मतलब यदि मैंने इस डिटर्मिनेंट के रो नंबर 1 को A से मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट किसका गुणज हो गया, A का मल्टीपल हो गया। अब मल्टीपल A का हो गया, तो उस मल्टीपल को हटाने के लिए उसी से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। अरे जैसे आप देखते हैं x को अगर 2 का मल्टीपल बनाना है, तो आप इसको 2 से क्या करेंगे, इंटू करेंगे। अब चेंज ना आए तो उसी नंबर से आप क्या कर देंगे, डिवाइड भी तो करेंगे। तो मैंने A से मल्टीप्लाई किया, तो A से ही क्या कर दूंगा, मैं डिवाइड करूंगा। तो आएगा क्या, देखिए, A से मल्टीप्लाई कीजिए, A स्क्वायर प्लस 1, ठीक, तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर बी, ये क्या होगा, A स्क्वायर C, नीचे वाला इसको B से मल्टीप्लाई किया, तो रो नंबर 2 को B से मल्टीप्लाई किया, तो जो डिटर्मिनेंट हमारा नया बनेगा वो B का एक मल्टीपल बन गया। तो B का मल्टीपल बन गया, तो उस मल्टीपल को शांत भी तो करना है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, B से डिवाइड, नहीं B से डिवाइड, जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड भी कर दिया। तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर B इंटू B स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर C। अब थर्ड वाले को C से मल्टीप्लाई किया, तो C से मल्टीप्लाई किया तो C का गुणज हो गया, उस गुणज को फिर हमने वापस लेना है, तो C से ही क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। तो क्या बन जाएगा, C स्क्वायर A C स्क्वायर B, और ये क्या बन जाएगा, C इंटू सी स्क्वायर C स्क्वायर प्लस क्या हो गया, 1 भी हो गया। देखिए क्लियर। अब देखिए हमने मल्टीप्लाई कहाँ किया था, रो में किया था ना, रो में को A से, सेकेंड रो को B से, थर्ड रो को C से। अब हम जो कॉमन लेंगे वो कॉलम से लेंगे। देखिए कॉलम नंबर 1 में A कॉमन आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, R1 R2, नहीं सॉरी रो नहीं बल्कि क्या, कॉलम C1 C2 व C3 से क्रमशः। देखिए C1 में क्या आ रहा, A आ रहा, कॉमा C2 में क्या आ रहा है, B, व C3 में क्या आ रहा है, C, लेने पर तो हमने C1 C2 व C3 से क्रमशः क्या ले लिया, ABC ले लिया। तब ABC लिया तो बचेगा क्या, देखते हैं। इक्वल क्या हो जाएगा, ABC बट्टा क्या हो जाएगा, ABC हो गया। क्यों, एक ABC बट्टे में था, यहाँ से A आया, यहाँ से B आ गया, यहाँ से C आ गया। अब बच क्या रहा, पहले कॉलम नंबर 1 में देखते हैं। ठीक है, कॉलम नंबर 1 में क्या बचेगा, A स्क्वायर प्लस 1, इसमें क्या बचेगा, B स्क्वायर, इसमें C स्क्वायर, B स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया, C स्क्वायर हो गया। इसमें क्या बचा, इसमें से B को लिया है बाहर, तो A स्क्वायर, सेकेंड वाले में B स्क्वायर प्लस 1, और थर्ड वाले में क्या बचेगा, C स्क्वायर, थर्ड एलिमेंट C स्क्वायर। अब कॉलम नंबर 3 से हमने क्या लिया है, C, तो इसमें क्या बचेगा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1, तो क्या बचा, A स्क्वायर B स्क्वायर
सी स्क्वायर प्लस क्या हो गया 1 हो गया। क्लियर, बहुत इजी सा हमारा स्टेप बना। और यहाँ पर देखिए ए बी सी से ए बी सी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए अब हमारा हुआ क्या, अब हमको नज़र आ गया कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बनता हुआ नज़र आ गया। क्यों, अरे तीनों को ऐड कर दीजिए। देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो चेंज क्या करना है, आपके दिमाग में आ गया होगा, R1 चेंज बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों रो को ऐड करके हम चेंज कर लेंगे। तो क्या बनेगा फर्स्ट रो में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, अब आ जाइए इस वाले स्टेप में क्या बनेगा, बी स्क्वायर, सेकेंड में कोई चेंज नहीं है, बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर। थर्ड वाले में कोई चेंज नहीं है, सी स्क्वायर प्लस क्या हो गया 1 हो गया। देखिए बड़े इजी से स्टेप हो गए। क्लियर है, अब हमारा जो रो नंबर 1 है, देखिए इसमें एक गुणज आ गया, क्या आया, R1 से हम क्या लेंगे, अब R1 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेने पर। ठीक है, तो R1 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमने बाहर लिया, तो क्या बचेगा, देखिए इक्वल क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बचा क्या 1 1 1 1 1 1। सेकेंड और थर्ड में कोई चेंज नहीं है तो उसको सेम कॉपी कर लेंगे हम। तो क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, सी स्क्वायर और यहाँ क्या बचेगा सी स्क्वायर प्लस 1 हो गया। देखिए कंप्लीट, बहुत इजी स्टेप हो गया ना। अभी हम प्रसार नहीं करेंगे, अभी हम क्या बनाएंगे, इनको जीरो बनाएंगे। ये 1 है, ये दिख तो रहे होंगे ना 1 1 1 है, ये क्या है 1 1 एंड 1 है। ठीक, अब हम करेंगे क्या, ये 1 1 1 है ना, इस 1 को इससे जीरो बना लेंगे, इसको इससे जीरो। तो एक काम करते हैं, इसको इससे माइनस करते हैं तो ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसको इससे माइनस कर लेंगे। ठीक, तो मैं करूँगा क्या, C1 चेंज बाई C1 माइनस C3 कर लेते हैं। देखिए क्योंकि इससे माइनस करने में 1 से 1 माइनस 0, B से B भी 0 हो जाएगा। और C2 को चेंज करेंगे कैसे, वह C2 चेंज बाई C2 माइनस क्या कर लेते हैं C3। क्यों, क्योंकि 1 माइनस 1 ये भी 0 हो जाएगा। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, इधर का थोड़ा सा मिटा लेंगे पहले। क्यों, बाकी काम बाद में होगा, पहले मिटाना जरूरी है, वरना आएगा कहाँ। क्यों, ये भी तो एक बड़ा मज़ेदार चीज़ है। इक्वल क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं हुआ, इतना ही हुआ ना। अब देखिए हमने करना क्या है, C1 को चेंज करना है C1 माइनस C3। क्यों, 1 माइनस 1 0 बनाना है, तो 0 हो गया। बी स्क्वायर में बी स्क्वायर प्लस 1 को माइनस कीजिए, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, अरे सॉरी हम माइनस किसको कर रहे हैं, C1 चेंज बाई C1 माइनस C3। तो 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0। अब आइए थर्ड वाले में सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 1, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल तो माइनस 1। क्लियर, इसको इस वैसे माइनस कीजिए तो 1 माइनस 1 0। बी स्क्वायर प्लस 1 में बी स्क्वायर को माइनस करेंगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर 0, तो क्या बचा 1। इस सी स्क्वायर को सी स्क्वायर प्लस 1 में सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर माइनस 1, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल तो क्या आया माइनस 1। थर्ड रो में थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं है, तो 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका प्रसार करेंगे। तो R1 के सापेक्ष आप क्या करेंगे यहाँ पर प्रसार, तो R1 के सापेक्ष जैसे ही प्रसार किया तो क्या आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये 0 ये 0, इसका स्टैंडर्ड साइन 1। अब क्या आएगा, ये कॉलम भी हट गई ये रो भी हट गई, तो क्या आया 0 1 माइनस 1 माइनस 1। अब इसको ओपन कीजिए,
इक्वल 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो 1 ही हो गया। अरे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कौन खा गया, प्लस सी स्क्वायर हम लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ से ये मिस्टेक हो गई थी ना, ये सी स्क्वायर भी था, प्लस क्या था सी स्क्वायर, हम भूल गए थे ना लिखना, प्लस क्या हो गया सी स्क्वायर, क्यों भूल गए थे, ये दिख रहा है ना सबको, क्योंकि सी स्क्वायर तो ऑटोमेटिक है यहाँ पर, ये तो सी स्क्वायर हम लिखना मिस कर गए थे, ठीक है, उसको मिस नहीं करना है कोई भी टर्म। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 0 इंटू -1 0, -1 इंटू 1 -1, अब यहाँ का साइन क्या है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1, 0 प्लस 1 1, 1 को इससे इंटू करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही आपका राइट हैंड साइड प्रूव करना है। देखिए तो हो सकता है, तो एक बार अभ्यास करके इसको बनाने का कोशिश करेंगे आप सब बच्चे, ठीक है, बड़े अच्छे से बनाएंगे, या नहीं बना पाएंगे तो करेंगे कोशिश, ठीक है। ठीक, ऑप्शनल क्वेश्चन आपने खुद बनाने हैं, ठीक है। आज हमने एक्सरसाइज 4.2 को लगभग क्या कर दिया है कंप्लीट, तो आप भी एक बार इनका अभ्यास करते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत जगहों पर आपके इंटरमीडिएट स्तर पर तो इम्पोर्टेंट है ही है, उसके अलावा बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस डिटर्मिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो एक बार इनकी प्रैक्टिस में लगेंगे सब बच्चे और अच्छे से इनको बनाने का अभ्यास करेंगे, ठीक है।